दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण जो महाभारत महाकाव्य के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहना गलत नहीं होगा कि महारथी कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे अपितु एक बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिन्होंने युद्ध का परिणाम जाने बिना अपने कवच और कुंडलों का दान कर दिया। अधर्म के पक्ष में होने के बाद भी उन्होंने सभी का सम्मान प्राप्त किया। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने क्यों आए। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। महारथी कर्ण भले ही एक महान राजा और महान दानवीर थे, परंतु कहते हैं ना कि कुसंगति का प्रभाव सदैव ही घातक होता है। दुर्योधन के साथ चलती हुई मित्रता के कारण ही उनसे कई सारी गलतियां हुई जो भविष्य में हुए महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु का कारण बनी। अब बात करते हैं कि महारथी कर्ण के अंतिम समय में जब वे मरण अवस्था के निकट थे तब भगवान परशुराम उनसे मिलने के लिए क्यों आए। दरअसल महारथी कर्ण की मृत्यु के पीछे कई सारे कारण थे, जिनमें से एक था भगवान परशुराम से प्राप्त उन्हें एक श्राप। और भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप क्यों दिया ये बात तो आप और हम जानते ही हैं। दरअसल महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम से असत्य कहा था कि वे ब्राह्मण हैं, परंतु कहते हैं ना कि असत्य चाहे बड़ा हो या फिर छोटा वे एक ना एक दिन सभी के समक्ष उजागर अवश्य होता है। जब महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त कर ली तब भगवान परशुराम को यह बात ज्ञात हुई कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। तब उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को यह श्राप दिया कि भविष्य में एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें मुझसे प्राप्त विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी और तभी तुम्हें मुझसे प्राप्त विद्या का विस्मरण हो जाएगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब महारथी कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब उन दोनों के मध्य में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। सर्वप्रथम वे दोनों साधारण बाणों के साथ युद्ध कर रहे थे और धीरे धीरे उनका यह युद्ध दिव्यास्त्रों तक पहुंच गया। महारथी कर्ण ने अपने जीवन काल का श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था। इसी बीच उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। जब वे रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे तब अर्जुन ने एक बाण से महारथी कर्ण पर प्रहार किया। यह सब कुछ देखकर वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने के लिए मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया, परंतु भगवान परशुराम से प्राप्त श्राप के कारण ही वे ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने का मंत्र ही भूल गए। इसका लाभ उठाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अंजलिकास्त्र से महारथी कर्ण पर प्रहार किया, जिससे वे मृत्यु अवस्था के अत्यंत निकट पहुंच गए। तब भगवान परशुराम युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर महारथी कर्ण ने सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। भगवान परशुराम ने महारथी कर्ण से कहा, पुत्र कर्ण, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। इस युद्ध में विजय हासिल करके तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि वासुदेव कृष्ण के रहते हुए तुम किसी प्रकार युद्ध जीत भी गए तब भी तुम कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर केवल और केवल पांडवों का ही अधिकार है और तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो ना कि लेने के लिए। इसलिए हम अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु के वध में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से
पूर्णता मुक्त हो गए हो। सब कुछ जानते हुए भी अनजान ना बनो। पुत्र, तुम मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और यह बात सदा स्मरण रखना कि चाहे मृत्यु लोक हो या फिर स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तब सभी महावीर खड़े होकर तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक तुम्हारी दानवीरता और विजय गाथा की कीर्ति का बखान किया जाएगा। साथ ही साथ चारों दिशाओं में जब भी मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे तब वे सभी तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे पुत्र। तो यही था महारथी कर्ण और भगवान परशुराम का अंतिम संवाद। आपकी राय में महारथी कर्ण कितने बड़े धनुर्धारी थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।